दोस्तों एपिसोड 7 में हमने डोल आश्रम यानी श्री कल्याणिका आश्रम हिमालय देवस्थानम उत्तराखंड के दर्शन किए। आपने पहली बार YouTube पर पूरा अंदर से डोल आश्रम देखा। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरा इससे पहले वाला एपिसोड 7 आप देखिए, डोल आश्रम दर्शन कीजिए। बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा आश्रम। दोस्तों डोल आश्रम दर्शन करने के बाद हम आ गए अल्मोड़ा, और आपको अल्मोड़ा जाने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम, और काठगोदाम से अल्मोड़ा की दूरी 90 किलोमीटर है। नैनीताल से अल्मोड़ा 67 किलोमीटर की दूरी पर है। पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के बीच की दूरी 109 किलोमीटर है। दिल्ली अल्मोड़ा की दूरी 378 किलोमीटर है। इन सब जगह के लिए नियमित बस सेवा भी उपलब्ध है। टैक्सी सर्विस भी आपको यहाँ पर आसानी से मिल जाएगी। और दोस्तों इस समय हम बढ़ रहे हैं मार्केट की तरफ, और ये जो हम रोड चल रहे हैं ये रोड पहाड़ के बिल्कुल ऊपर सीधी रोड, लगभग एक तरह से सीधी ही रोड बोलेंगे, और इसके दोनों तरफ अल्मोड़ा सिटी बसा हुआ है। यानी कि पहाड़ के लेफ़्ट साइड पर भी और राइट साइड पर भी अल्मोड़ा सिटी बसा हुआ है। ये अल्मोड़ा को दो भागों में बांटती है, और बहुत ही नैरो रोड है ये। आपको थोड़ा ध्यान से चलना होगा क्योंकि यहाँ पे आबादी क्षेत्र है, लोग रहते हैं, और कहीं से भी बच्चे या बड़े आपके सामने अचानक आ जाते हैं। सामने से ट्रैफिक की भी आता है, थोड़ा ध्यान से इस रोड पर चलें। और दोस्तों हम लोग जा रहे हैं मार्केट के अंदर। ये बिल्कुल सेंट्रल बैंक के आगे से होते हुए यहाँ पर आपको हॉस्पिटल मिलेगा, पंडित हरगोविंद पंत डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। और उसके थोड़ा सा ही आगे राइट में खीम सिंह मोहन सिंह रोतेला बाल मिठाई की बहुत मशहूर दुकान है। हम सुबह सुबह यहाँ पहुँचे और यहाँ पर हमें सुबह ही अच्छा रश देखने को मिला, और वाकई बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई। आप आएँ तो यहाँ से बाल मिठाई खाना ना भूलें। दोस्तों आपने देखा एपिसोड 7 में हमने यहाँ रात को कैंपिंग की। शुक्र है सुबह हुई और सुहानी सुबह हुई। रात को जब अंधेरा पड़ने वाला था, दो दोस्त आए और उन्होंने बताया कि उन्होंने यहाँ पर 2 बार तेंदुआ देखा है, और थोड़ा ध्यान से रहिएगा, आप टेंट में रह रहे हैं। और सुनने के बाद तो हमारे को सारी रात नींद आना मुश्किल हो गया। हवा की हर आहट हमें तेंदुए की गुर्राहट सुनाई देने लगी। दोस्तों बड़ी मुश्किल से हमने रात गुजारी, क्योंकि जब तक नहीं पता तब तक डर नहीं होता, लेकिन जब कोई सचेत कर देता है तो डर का एहसास मन में बैठ जाता है। शुक्र है सुबह हुई, लोग यहाँ सैर करने दौड़ लगाने आए, तो हमारी जान में जान आई कि यार आज तो कहीं गलत तो नहीं फंस गए, ना ही हमें नींद आई। दोनों ही चीज़ें हुई। शुक्र है कि तेंदुआ नहीं आया, नींद तो हम आज भी सो जाएंगे, वो कोई चिंता नहीं है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कसार देवी टेम्पल। दोस्तों ये कसार देवी टेम्पल एक तो नीचे ही मेन रोड से आप पैदल जो है सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आ सकते हैं। सीढ़ियाँ तो यहाँ से भी हैं, जो मेन रोड है वहाँ से थोड़ा ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ के आपको आनी पड़ेंगी। और मंदिर से तकरीबन 1 किलोमीटर पहले शारदा देवी मठ की ओर रास्ता जाता है, वहाँ से थोड़ा ये ऊपर तक गाड़ियाँ आ जाती हैं। और फिर इधर से 2 जगह से रास्ता है, एक तो वो सामने गाड़ियाँ खड़ी हैं उधर से भी रास्ता है, और एक यहाँ से रास्ता है। अल्मोड़ा के अंदर पहाड़ों की गोद में बसा एक खूबसूरत मंदिर, दूर दूर तक फैले बर्फीले पहाड़, घास के मैदान और चीड़ देवदार के जंगलों से आती
भीनी भीनी महक के बीच बना ये कसार देवी मंदिर। दोस्तों, यह मंदिर 1890 के दशक से जाना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने यहाँ का दौरा किया और यहाँ ध्यान प्रक्रिया की और अपने अनुभव के बारे में अपनी डायरी में भी यहाँ का उल्लेख किया है। वाल्टर इवांस वेंट्स, जो तिब्बती बौद्ध धर्म के अध्ययन में अग्रणी हैं, उन्होंने भी कुछ समय यहाँ बिताया। दोस्तों, कसार देवी गांव के अंदर यह एक महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर कसार देवी मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार यक्षों एवं गंधर्वों द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई। देवी भागवत पुराण के अनुसार इस स्थान पर देवी कोशकी ने शुभ निशुंभ नामक दैत्यों का संहार किया था। माँ दुर्गा की मूर्ति के पीछे चट्टान पर देवी के शेर की प्राकृतिक आकृति है। यह मंदिर इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह विश्व के उन 3 स्थानों में से एक है जहां वैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। नासा के अनुसार वैन एलन बेल्ट एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। और दोस्तों, ये नासा के जीपीएस पॉइंट नंबर 8, ये नासा का जीपीएस पॉइंट नंबर 8 भी है, जो यहाँ पर मेंशन भी किया गया है। कसार देवी मंदिर के बिल्कुल पीछे ही सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं। दोस्तों, बहुत ही सुंदर प्राचीन मंदिर, भगवान शिव का बहुत ही सुंदर मंदिर है। यहाँ के प्रांगण में आकर आपको एक आनंद की अनुभूति होती है, बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं। दोस्तों, दर्शन कीजिए भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति और भगवान शिवलिंग के बहुत ही सुंदर और बहुत ही मन को हरने वाले, बहुत ही मन को सुकून मिलता है। दोस्तों, यहाँ से चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा नज़र आता है। फॉग बने होने के कारण मैं कैमरे से आपको बाहर का सीन नहीं दिखा पा रहा हूँ। और जैसे ही हम यहाँ से वापस नीचे कसार देवी मंदिर के लिए उतरते हैं तो राइट साइड पर ही एक प्राचीन शिला, जिस पे महाराज अशोक के समय का शिला के ऊपर 2 पंक्तियों में कुछ वहाँ भाषा में लिखा हुआ है, जिसका बोर्ड वहाँ लगा हुआ है। देखकर बहुत अच्छा लगता है। वहाँ आप ज़रूर जाएं, उसे मिस ना करें। और वहाँ से आपको अल्मोड़ा का बहुत सुंदर व्यू मिलेगा। दोस्तों, ये एक ऐतिहासिक स्मारक है। बेटा, बड़े ऐतिहासिक स्मारक पे बैठे हुए हो। मौर्य काल के टाइम की ये पत्थर, ये बच्ची ऊपर बैठी है। तो ये देखिए, मैं थोड़ा करीब से दिखाता हूँ। ये 2 पंक्तियों में इसमें लिखा हुआ है। जो मैं आपका जो कलसी का एपिसोड है मेरा अशोक स्तंभ का, उसका लिंक भी मैं इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ और आई बटन पर आप क्लिक कर उसको देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस एपिसोड को देख सकते हैं। ये ऐतिहासिक लिपियाँ जो हैं बहुत कम देखने को मिलती हैं, लगभग लुप्त हो चुकी हैं, लेकिन अब भी कई जगह पर संरक्षित है और हमें देखने को मिलती हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं चित्तई गोलूदेव मंदिर। अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर दूरी पर ही यह मंदिर है। दोस्तों, यहाँ एक बात का आप ध्यान रखें, अपनी गाड़ी को बहुत ढंग से पार्क करें सड़क से उतार कर, ताकि ट्रैफिक में बाधा ना पड़े, क्योंकि इस वजह से आप और आने जाने वाले और ट्रैफिक को समस्या हो सकती है। इसका कारण आपको अंदर चलकर समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। दोस्तों, यह देवभूमि उत्तराखंड ऐसी भूमि जहाँ देवी देवताओं का निवास है। यह ऋषि मुनियों की कर्म भूमि उत्तराखंड, दैविक चमत्कारों से भरी भूमि उत्तराखंड, और यह पूरी दुनिया को हैरानी में डाल देने वाली भूमि उत्तराखंड है।
इसी उत्तराखंड में देवी देवताओं की भूमि में एक मंदिर गोलू देवता का मंदिर है। गोलू देवता मतलब न्याय के देवता, एक ऐसा न्यायालय जो सबकी सुनता है। सिर्फ श्रद्धा से आपको एक चिट्ठी लिखनी है। अगर आप अर्जी लगाने ना आ पाएँ तो आप डाक के द्वारा भी अपनी दरखास्त भेज सकते हैं। उत्तराखंड में गोलू देवता के बहुत से मंदिर हैं, परंतु सबसे लोकप्रिय आस्था का मंदिर है अल्मोड़ा जिले में चित्तई गोलू देवता का मंदिर। गोलू देवता का नाम गौर भैरव भी है। गोलू देवता को भगवान शिव और कृष्ण जी का अवतार माना जाता है। मनोकामना पूरी होने पर यहाँ मंदिर में घंटी बांधी जाती है। ना कोई वकील ना कोई फीस, सिर्फ एक खत के रूप में आप अपनी समस्या भगवान के आगे रखें। सम्मान और फीस के रूप में एक घंटी, जो भी आपकी समर्थ में हो उस साइज़ की घंटी लोग यहाँ भगवान को भेंट कर कर जाते हैं। घंटी और अर्जी की तादाद इतनी ज़्यादा है कि आज तक कोई इन्हें गिन नहीं पाया। आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे मंदिर में इन अनगिनत घंटियों को, वहाँ पे आए पत्रों को, चिट्ठियों को। आपके घर पर अगर विवाह है तो सबसे पहला निमंत्रण गोलू देवता को दिया जाता है। बहुत ही आदर सत्कार के साथ यहाँ पर लोग अपना शादी का निमंत्रण भगवान को देकर जाते हैं, वहाँ बांध कर जाते हैं और वहाँ अपने नव विवाह की शुभकामनाएं लेने वहाँ पर नव विवाहित जोड़े आते हैं। नव विवाहित अपने जीवन की मंगल कामना करने यहाँ देवता के पास आते हैं और सातों जन्म साथ अपने साथ निभाने की उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा सातों जन्म साथ निभे। यह मंदिर दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। हल्द्वानी आकर आप वहां से टैक्सी ले सकते हैं या अल्मोड़ा तक बस से आकर आगे 8 किलोमीटर इस मंदिर तक आ सकते हैं। जब आप पिथौरागढ़ की तरफ से आ रहे हैं तो ये अल्मोड़ा से 8 किलोमीटर पहले पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ लोग स्टैम्प पेपर पर भी अपनी अर्जी लिखकर देकर जाते हैं और स्टैम्प पेपर को भी यहाँ पर बांधते हैं ताकि भगवान उनके साथ न्याय करे। और जब उनको अपनी मनोकामना पूरी हो जाती है, उनको फैसला उनके फेवर में होता है, तो वो यहाँ पर ये सब घंटियाँ बांधते हैं। दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अल्मोड़ा में कसार देवी और न्याय के देवता गोलू देवता मंदिर चित्तई में दर्शन करने के बाद हम पहुँचे जागेश्वर। यहाँ प्राचीन मंदिरों का समूह है। अल्मोड़ा से 38 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के जंगलों के बीच बसा है जागेश्वर। उत्तराखंड के देव स्थानों में जागेश्वर भी प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। जब आप अल्मोड़ा से जागेश्वर जाते हैं तो शुरुआत में ही डांडेश्वर मंदिरों का समूह आता है। यह राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक हैं और यहाँ 14 मंदिरों का समूह है। डांडेश्वर के नाम से प्रसिद्ध इन विशालतम मंदिरों का निर्माण कत्यूरी शासकों द्वारा 9वीं शती ईस्वी से 10वीं शती ईस्वी के बीच में किया गया था। भगवान शिव को समर्पित मंदिर की संरचना में रथों का प्रयोग न कर शिखर के बाएं भाग में केवल उभार दर्शाया गया है, जो इस क्षेत्र के अन्य नागर शैली के मंदिरों से अलग है।
दोस्तों, ये 14 मंदिरों का समूह, इनके दर्शन करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से 1.25 किलोमीटर दूर, और जागेश्वर के अंदर ही 125 मंदिरों का, छोटे बड़े मंदिरों का समूह और है। दोस्तों, अपने चैनल चाचा का बायोस्कोप को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जो आपके मोबाइल पर नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको दिख रहा है, प्लीज़ उसे ज़रूर प्रेस करें। थंब आइकन को ज़रूर प्रेस करें। दोस्तों, हमारे को मैसेज डालते रहें, हमें इससे सपोर्ट मिलती है और अपने आप को इम्प्रूव करने में हमें मदद मिलती है। दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर चाचा का बायोस्कोप, आपका अपना चैनल चाचा का बायोस्कोप। दोस्तों, जागेश्वर में मंदिरों का निर्माण उत्तर भारत में कुमाऊं क्षेत्र के कत्यूरी राज में हुआ। मंदिरों में गुप्त साम्राज्य की झलक दिखाई पड़ती है। यहाँ लगभग 250 छोटे बड़े मंदिर हैं। इन बर्फ़ की चोटियों में हरे भरे देवदार के जंगलों में कुमाऊं के इन वीर राजाओं ने जागेश्वर ही नहीं बल्कि अल्मोड़ा ज़िले में 400 से ज़्यादा मंदिरों का निर्माण किया है। इन मंदिरों का निर्माण पत्थर की बड़ी बड़ी शिलाओं से किया गया है। दरवाजे पर देवी देवताओं की मूर्तियाँ बनाई गई हैं। तांबे की चादर और देवदार की लकड़ी का भी इस्तेमाल हुआ है। समुद्र तट से 6200 फीट पर स्थित जागेश्वर को पुराणों में हाटकेश्वर और भू राजस्व लेखा में पट्टी पारुण के नाम से भी जाना जाता है। लिंग पुराण के अनुसार जागेश्वर विष्णु भगवान द्वारा स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। 8वीं व 10वीं शती में निर्मित यह मंदिर स्थल 125 मंदिरों का समूह है। 4-5 मंदिरों में ही विधि अनुसार पूजा होती है। यह मंदिर अपनी वास्तुकला के लिए भी मशहूर है। सावन का पूरा महीना यहाँ उत्सव चलता है। यहाँ कर्म कांड, जप और पार्थिव पूजन भी होता है। दंतेश्वर मंदिर जागेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है और मुख्य मंदिर चंडिका मंदिर, कुबेर मंदिर, मृत्युंजय मंदिर, नवदुर्गा मंदिर, नवग्रह मंदिर, पिरामिड मंदिर और सूर्य मंदिर हैं। दोस्तों, अब यहाँ दर्शन करने के बाद अब हम लोग चल रहे हैं कटारमल सूर्य मंदिर, जो कि अल्मोड़ा से तकरीबन 17 किलोमीटर दूर है। तो चलिए दोस्तों, हम मिलकर चलते हैं कटारमल सूर्य मंदिर और वहाँ दर्शन करते हैं। दोस्तों, ये कटारमल सूर्य मंदिर हम आ चुके हैं और सन टेम्पल सूर्य मंदिर 2 हैं, एक कोणार्क में और एक यहाँ कोसी के पास कटारमल जगह है। तो चलिए ऊपर बढ़ते हैं और सन टेम्पल को देखते हैं यहाँ पर। दोस्तों, कटारमल सूर्य मंदिर अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर में सूर्य भगवान पद्मासन की मुद्रा में विराजमान है। भूरे रंग के पत्थर से बने सूर्य भगवान 1 मीटर लंबाई और तकरीबन 1.25 मीटर चौड़ाई में विराजमान है। 12वीं शताब्दी में बनी यह मूर्ति मंदिर की शोभा और बढ़ा देती है। मंदिर में फ़ोटो खींचना मना है, इसलिए मूर्ति मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा। कोणार्क सूर्य मंदिर और कटारमल सूर्य मंदिर की कुछ झलक आपस में मिलती प्रतीत होती है। कटारमल मंदिर के लिए आपको अल्मोड़ा से रानीखेत के रास्ते से जाना होगा।
अल्मोड़ा से तकरीबन 17 किलोमीटर की दूरी पर यह मंदिर पड़ता है। अब बहुत कम पैदल चलना पड़ता है, काफ़ी आगे तक आपकी गाड़ी आ जाती है। दोस्तों, मुख्य मंदिर 45 छोटे बड़े मंदिरों के समूह से घिरा हुआ है। दोस्तों, आप देख रहे हैं बीच में एक छोटा सा मंदिर, उसमें एक झरोखा या कहें एक छोटे छेद को आप देख रहे हैं। इस झरोखे से साल में 2 बार 22 फरवरी और 22 अक्टूबर को सूर्य देवता की पहली किरण मंदिर में सूर्य भगवान की मूर्ति पर पड़ती है। तब सूर्य देव उत्तरायण में प्रवेश करते हैं। जब आप अल्मोड़ा आएँ तो कटारमल सूर्य मंदिर देखना बनता है। दोस्तों, बहुत ही सुंदर बेहतरीन मंदिर, यहाँ से चारों तरफ का व्यू भी बहुत अच्छा है। राजा कटारमल द्वारा बनाया गया यह मंदिर वाकई अपने आप में एक अद्भुत मंदिर है। ये कुछ चीज़ें जो मैंने आपको अपने इस एपिसोड में दिखाई, बहुत बेहतरीन। जब भी आप अल्मोड़ा आएँ इस तरफ आप ज़रूर इनको देखें। और दोस्तों, कटारमल मंदिर का ये जो ऊपर आप गुंबद देख रहे हैं ये खंडित है और इसके लिए भी कई सारी कहानियाँ प्रचलित हैं। यहाँ जैसे मैंने सुना कि ये मंदिर कटारमल राजा द्वारा 24 घंटे के अंदर तैयार किया गया था। जब मंदिर का निर्माण हो रहा था तो सूर्य उदय से पहले पहले ये मंदिर बनाना था, और लेकिन मंदिर पूरा होने से पहले ही सूर्यदेव ने दर्शन दे दिए, इसलिए ऊपर गुंबद का कार्य रुक गया। ये एक स्टोरी है और बाकी ऊपर का गुंबद खंडित अवस्था में है।